वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो आरबीआई ने रेट कट किया है क्या वो जस्टिफाई है और इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन लोकल मीडिया उसके बारे में क्या सोचती है। आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। देखिए, जहां तक जो भी मीडिया हाउस पढ़ा जा रहा है, मतलब वहां पे एक ही चीज़ आ रही है कि दिस रेट कट इज एक्चुअली इन द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर ये रेट काटा गया। और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप सुनेंगे, 1 घंटा 4-5 मिनट की है वो, जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, दैट इज प्रेशर। लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कभी पूछेंगे तो गवर्नमेंट यही कहेगी कि हमने कोई दबाव नहीं रखा। तो इसका एक शेर है, कभी जले कभी बुझे, कुछ याद नहीं रखा, हमने चिरागों से कभी कभी दबाव नहीं रखा। मतलब कभी भी चिरागों पर, मतलब आरबीआई पर हमने कभी दबाव नहीं रखा। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने नहीं किया, बट एक्चुअली के अंदर दिस रेट कट इज द ओनली पर्पस ऑफ द प्रेशर, मान लीजिए उस वजह से ये रेट कट किया गया है। एक चीज देखिए, 2-3 चीज समझने वाली है कि रेट कट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता था। मतलब आपका रुपया 87 के पार है। अगर मैं आपको दिखाऊं डॉलर, हाँ दिस वाज कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लेके आया हूं जिससे आपको थोड़ी समझ आएगी कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। यूएसडी आईएनआर नहीं लगा रखा क्या मैंने, यूएसडी फॉरेक्स, यूएसडी आईएनआर, ठीक है, 87 रुपये 93 पैसे पहुंच गए। ये रात को एक्चुअली डीवैल्यूड हुआ था ना, तो उसके बाद में और ज़्यादा डॉलर मजबूत हुआ। उसके बाद में ये, और वो क्यों हुआ उसका भी बताऊंगा भी कारण। तो ये 87-88 तक पहुंचने वाला है। अगर आपका डॉलर, आपका रुपी कंटिन्यू वीकन होता जा रहा है और वहां पे आप रेट काट रहे हो, डेट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये प्रेशर में था, इसका इंपैक्ट भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं इसका इंपैक्ट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, कोई भी रेट कट होता है उसकी साइकिल होती है। एवरी रेट कट को अगर इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट लेके आना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी साइकिल समझनी पड़ेगी। साइकिल के अंदर वो आएगा ना, तभी होगा। जैसे मैं बताता हूं, डी सुब्बा राव जो प्रीवियस आरबीआई गवर्नर थे, देर आफ्टर रघुराम राजन, देर आफ्टर उर्जित पटेल, देर आफ्टर शक्तिकांता दास, एंड दिस वाज न्यू। ठीक है ना, इतने मुझे याद है, उससे पहले की याद नहीं है, नाम भूल चुका हूं। जब जब इन्होंने कोई रेट कट स्टार्ट किया इकोनॉमी में, तब तब क्या होता था, एक रेट कट की साइकिल चलती थी। साइकिल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट कट साइकिल? रेट कट साइकिल का मतलब होता है कि आपने अभी रेट काटा 25 बेसिस, अगली मीटिंग में आप एग्रेसिव रेट काटेंगे 0.4, देर आफ्टर 0.25, देर आफ्टर 0.25, देर आफ्टर 0.5। मतलब कि आप करीबन करीबन 5 से 6 मिनट, मतलब कि करीबन करीबन एक साल 3 महीने के अंदर, मतलब अप्रोक्स 5 क्वार्टर्स, 5 क्वार्टर्स के अंदर करीबन करीबन आप 1.25 से 1.5% के बीच में रेट कट करेंगे। दैट इज रेट कट साइकिल। फिर क्या होता है, जो पहले रेट कट करते हैं ना, उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, वो 1.5 से 2 क्वार्टर में आता है। आप रघुराम राजन का पुराने समय के अंदर जब वो रेट कट साइकिल स्टार्ट करते थे, वो कहते थे कि बैंक्स को हाथों हाथ स्टार्ट करना चाहिए रेट कट साइकिल को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब रेट कट को सिस्टम में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बट होता नहीं है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स और जो बोरोइंग्स है उनका चर्न होने में समय लगता है। तो अभी ये रेट कट काट दिया, ठीक है, दिस इज नो सेंस, मतलब कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अभी रेट काट दिया ना, ये अगली बार में रेट नहीं काटेंगे। फिर मतलब क्या हुआ इसका भाई, आपकी ना तो आपकी बोरोइंग कम होगी, ना कंपनियों की लैंडिंग रेट कम होगी, ना कंपनी जो बोरोइंग करते हैं वो कम रेट पे होगी। क्यों? 0.25 का इंपैक्ट ही नहीं आएगा इकोनॉमी में। बस इंपैक्ट क्या आएगा, जो बैंकर्स हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा। अगर अगली बार रेट नहीं करते तो उनके निम्न से इतना प्रेशर नहीं आएगा। बट ऑन द वे कोई काटने का मतलब नहीं था। आपने रुपये को एक डेंजर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर ऐसे ही वीकन होता है, मतलब किसी को नहीं पता ट्रंप का ट्वीट क्या आएगा, ट्रंप क्या करेंगे, किसी को नहीं पता। वो मतलब कि संघ की आदमी, मतलब कुछ भी कर सकता है वो, मतलब वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, वो कुछ भी कर सकता है। उसके अब होगा क्या, इन्होंने रेट काट दिया, रेट काटते ही आपका रुपया वैसे स्प्रिंग कितना भाग रहा है, तो आपने मौत को दावत दे दी अपनी।
अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर कुदरती उधर से टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाता है वापस से, जो कि अगले हफ्ते स्टार्ट होगा, कैसे होगा बताता हूं आपको, तो अगली वीडियो इसी वीडियो में देखेंगे, तो डॉलर रुकेगा नहीं। तो इतने दिनों से जो ये डॉलर्स बेच बेच के इसको कंट्रोल करें, देखिए ये आरबीआई मना करेगी कि नहीं बेचे, बट जो फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं इंडिया के, दैट इज आल्सो इंपैक्ट टू द डॉलर को कंट्रोल, रुपये को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इतना कंट्रोल किया और आपने सडनली रेट काट दिया, तो वो एक स्प्रिंग छोड़ दिया आपने, और वो रुकेगा भी नहीं, आउटफ्लोज और तेज हो जाएंगे। और उधर कुदरती से अगर मान लिया फ्राइडे को जैसे डॉलर बढ़ा है, वैसे एक दो बार और बढ़ गया, तो आपका रुपया कंट्रोल ही नहीं रहेगा आपसे। और एक सिंपल मैथ से ये हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता होता है। हम डिटेलिंग में तो जा ही नहीं रहे, मॉडल्स पे तो जा ही नहीं रहे, लेकिन सिंपल यही। और ये एक्चुअली में काटा क्या है, ये फंड मैनेजर्स, इन्होंने ही बना दी रेट काट। अरे कुछ नहीं होता, रेट काटने से स्टॉक्स के भाव नहीं आते कभी भी। एक बार एक्चुअली में रेट कट का साइकिल बनता है, देयर आफ्टर दिस चर्न्स कमिंग। तो इन्होंने ये बहुत बड़ी मेरे हिसाब से गलती कर दी है, और ये एक्चुअली देखिए, इन्होंने जो बोला रेट कट काटा, और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, ये एक बात है, इस बार है ना मीडिया ने पकड़ लिया इनको थोड़ा बहुत, कि ये एक पैराग्राफ में कुछ बोल रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कुछ बोल रहे हैं। मतलब एक पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा स्क्रीन पर, देखिए, हाँ ये देखिए, द ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल टू मेंटेन द मोमेंटम, ग्रोथ रिमेन्स द बिलो हिस्टोरिकल एवरेज, व्हाइल द ट्रेड is still expanding, progress bring down to the inflation status. For the emerging market like India, situation is a more complex as expectation of aggressive rate cut in US is fade का मतलब अब जो aggressive rate cut की थी वो नहीं होगा, जिससे डॉलर क्या हुआ, अब ये बोल रहे हैं डॉलर हैज गेन्ड द स्ट्रेंथ एंड पुशिंग द बॉन्ड यील्ड्स हायर, मतलब आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। दिस शिफ्ट द लार्ज ट्रिगर ऑफ लार्ज कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स। तो यार मौत को दावत क्यों दे रहे हो तुम लोग? इफ यू नोज बॉन्ड यील्ड इज गेनिंग मोमेंटम, इफ यू नोज यूएस डॉलर इज गेनिंग मोमेंटम, और इफ यू नोज ये इससे क्या होगा, आपके लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज इमर्जिंग मार्केट से बाहर जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जस्ट कॉजिंग करेंसी टू डेप्रिशिएट। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द संजय मल्होत्रा जी के हैं। एंड फाइनेंशियल कंडीशन टू टाइटनिंग, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है, इतना पता है, तो क्यों फालतू के अंदर आपने रेट कट कट के मौत को दावा दिया? यू आर लीव द स्टेटस क्यो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बट इंडिया के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है, इंडिपेंडेंट कहा जाता है, बट देयर इज नो इंडिपेंडेंसी। आपको अगर इंडिपेंडेंस देखनी है तो आप देखिए यूएस के अंदर ट्रंप ने कहा रेट काट, पावेल को नहीं काटे उसने, मैं तो फायर कर दूंगा, यू कांट फायर मी। देखिए मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूं, ये देखिए, यूएस सेंट्रल बैंकर बॉस सेज ट्रम्प कांट फायर मी, कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से यूएस जो प्रेसिडेंट है उनको फायर नहीं कर सकते। एंड ये देखिए, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरेमी पावेल सेड ही वुड नॉट स्टेप डाउन इफ द ट्रम्प आस्क्ड, एंड दैट इज नॉट परमिटेड अंडर लॉ द वाउटर्स फॉर द व्हाइट हाउस टू फोर्स हिम आउट। अगर व्हाइट हाउस कहता भी आप निकले तो मैं नहीं निकलूंगा। तो दैट इज द मेन पॉइंट कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को ये बात बोल दे, दिस इज दैट वाई द यूएस इज यूएस। चल कितने भी बुराइयां हो उनके अंदर, कितने भी वो इविल हो, कुछ भी हो, दैट इज मतलब कि मुंह पे बोल दिया। बट यूएस प्रेसिडेंट जिससे पूरी दुनिया डरती है, और ये उस 8 नवंबर की बात है, ये आर्टिकल बीबीसी का है, ये देखिए, क्या आप मेरे को नहीं निकाल सकते, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, यू कांट फायर मी। और जो मुझे करना हो इसने काटे भी नहीं रेट, ये देखो, अगर ये काट देता है रेट तो समझ में आते हैं इस पर प्रेशर, लेकिन इसने नहीं काटे रेट। तो यही चीज हो रही है कि अगर अब ये देखिए, आगे पढ़िए आप, अब ये देखिए, द इंडियन रूपी ऑलरेडी फेल्ट द हीट, मतलब इंडियन रूपी पर हीट दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Over the past 2 months, the currency has faced a depreciation pressure as the global investor pulled the money from the riskier market. The RBI actively managed this volatility. अब यहाँ पे एक्चुअली में देखिए, स्टेटमेंट देखिए,
द आरबीआई हैज बीन एक्टिवली मैनेजिंग दिस वोलेटिलिटी। अब लेकिन आरबीआई से पूछेंगे ना, इफ यू आर कंट्रोलिंग द डाउनफॉल ऑफ द रूपी, दे सेड नो। हमने वोलेटिलिटी मतलब शब्दों का फेर देखिए, वी मैनेजिंग द वोलेटिलिटी बट वी कांट कंट्रोल द रूपी डेप्रिसिएशन। हम कुछ भी नहीं कर रहे बट लेकिन हम वोलेटिलिटी को कर रहे हैं। दैट इज द फेज का मिसमैच करना, मतलब कि वी ओनली मैनेजिंग द वोलेटिलिटी इन द यूएसडी आईएनआर में, बट बैटल है। बट एक्सटर्नल प्रेशर द माउंटिंग। एक्सटर्नल प्रेशर कौन से हो गए, वो जो ऊपर बताए थे, कौन कौन से, यूएस डॉलर, बॉन्ड यील्ड, टर्म ट्रेड वार। द बैटल टू स्टेबलाइज रुपीज सो फार रुपीज फार फ्रॉम ओवर, मतलब अभी बहुत दूर है। अब यहां से ये चीजें समझ में आती है थोड़ी सी, क्या है, अब इनको सब पता है। अब यहां पे देख, अगले में क्या बोला इन्होंने, मल्होत्रा सेड इवन इफ द ट्रेड वॉर कैरी। अब ये जो ट्रेड वॉर कैरी हो रही है, अब ट्रेड वॉर हो रही है, इंडिया नहीं आएगा। इवन इफ द ट्रेड वॉर वर नॉट कैरी आउट, मतलब ट्रेड वॉर अगर नहीं होती है तो भी ये कहते हैं कि अगर वरी रहेंगी और डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिसीजन में, लोग करेंगे नहीं। और दैट इज द करेक्ट पॉइंटिंग का, एकदम 100% करेक्ट है कि मतलब ट्रेड वॉर होती है तो रुक जाएंगे, लेकिन इस डर में भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे, क्योंकि कुदरती हो जाए तो। ये एक पॉइंट समझने वाली बात आती है। तो आपको पता है सब कुछ, आपको हर चीज का नॉलेज है, आपके पास हर डाटा है। मेरे जैसा मान लीजिए कि एक छोटा सा प्रोफेसर को ये बात समझ में आ रही है, दिस इज अ नॉट अ करेक्ट डिसीजन, आपने कर दिया ठीक है, वो लॉलीपॉप देने वाली बात है, बच्चा रो रहा था उसके मुंह में डाल दिया, ले बेटा चूस ले। हाँ, दिस इज अ रेट कट, इज, आपको यही कंपेयर कीजिए और कुछ भी नहीं है ये। और ये देखिए, आगे देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, 18% इंडियन एक्सपोर्ट यूएस में होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। और इंडिया में किसी प्रकार के टैरिफ लगते हैं, मतलब इंडिया पर किसी प्रकार के टैरिफ लगते हैं, तो ये बहुत तगड़ा हार्ड करेगा। और ये देखिए, ये आने के बाद में एक और चीज को जियोपॉलिटिकली मैच कीजिए। देखिए, मैं कहता हूं सबको कुछ ना कुछ पता होता है। हमारी इंटेलिजेंस यूनिटी बहुत तगड़ी है यूएस के अंदर, यूएस वालों की बहुत तगड़ी है। ये स्टेटमेंट आया था दोपहर के अंदर, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज कम्स फ्रॉम दोपहर इंडिया। देखिए, आप लिंक करने के, आप आर्टिकल्स को लिंक करने की कोशिश कीजिए जो बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है, जो हो रहा है। मतलब कि देखिए, आरबीआई गवर्नर, मतलब इंडिया के सुप्रीम इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं फ्राइडे को दोपहर को इंडिया टाइम से, ठीक है। तो इंडिया हैज सो फॉर अवॉर्डेड डायरेक्ट टैरिफ हाइक्स in the latest wave of protectionist measures, with nearly 18% of Indian total export heading to US. Any disruption in trade ties could hit Indian business hard. मतलब कि किसी प्रकार का अगर कुछ हुआ तो ये बिजनेसेस को बहुत तगड़ा हिट करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार फ्राइडे को दोपहर को है, क्योंकि आपको अगले आर्टिकल में लेके आता हूं। फ्राइडे को ट्रंप वांट्स अ रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन एनी कंट्री, व्हाट इट मीन, मतलब कि ये रात को करीबन 8, 9, 10, 11 बजे आया था। ये फ्राइडे को रात को आया था, जिससे यूएस मार्केट कोलैप्स हो गए थे, सारे यूएस मार्केट कोलैप्स हो गए। अब ये क्या होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ? देखिए, इकोनॉमिक्स में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, जो एक्चुअल लोग मानते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है आई फॉर आई, आंख के बदले आंख। अगर आप हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो 100% का, आप हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो 50% का, आप हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो मान लीजिए कि 20% का, वो इंप्लीमेंट द सेम टैरिफ ऑन योर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस से टेस्ला लेके आते हैं, तो मैं देखता हूं टेस्ला कस्टम ड्यूटी ऑन टेस्ला, कस्टम ड्यूटी ऑन टेस्ला इन इंडिया, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टेस्ला इंडिया, ठीक है। मार्च 24 इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीकल ऑफ ईवी लाइक टेस्ला 15%, दिस रिडक्शन, ये आपका रिडक्शन आ गया 15% से, ठीक है। तो 70 से ये मार्च के अंदर उन्होंने कम कर दिया, स्लैश कर दी थी इंडिया ने ये ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पर हो गया, मैं
इसके बाद देखिए 15% याद रखिएगा। उसके बाद में आपका यूएस ब्रांड कौन सा है भाई, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन यूएस प्रोडक्ट्स इन इंडिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी 100 से है आपके, ठीक है ना। दिस ये आपकी, ये इंडिया ने पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी काटनी स्टार्ट कर दी थी। किस चीज़ पर, कार्स के ऊपर मान लीजिए ऑन डीजल कार, पेट्रोल कार, यूएस कार्स इन इंडिया, ठीक। 100% फॉर कार सी एफ इज मोर देन $40,000 एंड 70% ऑन दिस यू यूज, ये इंपोर्ट है पेट्रोल वाली पर, ठीक। अब ये देखिए दैट इज द फिक्स एग्जांपल, ये बढ़िया है, ठीक है ना। इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कार, ये इसका मैं अगर आपको कहूँ दैट इज 100% है, आई थिंक सो। मतलब 100% मान लीजिए मोटा मोटा, ठीक है ना। 70-80% मान लीजिए। अब देखिए, अब 70-80% अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे इंडिया वाले यूएस की कार्स कोई मैन्युफैक्चर, जैसे जीएम हो गई, मान लीजिए कि आपका शेवलेट हो गया, ठीक है। तो वहां से जब कार इंपोर्ट होती है या कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, उसकी कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल 50% है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि हम भी 50% लगाएंगे आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये जैसे ही आया वैसे ही यूएस मार्केट हो गए कोलैप्स। मैं अगर आपको दिखाऊं तो वैसे ही यूएस मार्केट क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, मतलब कि कोई जगह ही नहीं रही। क्योंकि उससे क्या होगा, आप देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि सबको पता होता है क्या होने वाला है। मतलब एक बार समझिए, एवरीबॉडी नोज। ये देखिए यूएस मार्केट कोलैप्स, मतलब कि ये देखिए 1.5-2% ठीक है। यूएस नेस्डेक में थोड़ा इंपैक्ट था रिजल्ट की वजह से, बट यूएस जो डाउ जोन्स टूटा है 1%, दैट इज द मोर कंसर्निंग। ये रेसिप्रोकल टैरिफ साल लगाएगा तो ये तो बहुत तगड़ा काम हो जाएगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमने इंडियन कार्स के ऊपर 100% लगाया हुआ है, तो हमारी गाड़ियां जाएंगी तो हम भी आप पर 100% लगाएंगे। आपने हमारे किसी प्रोडक्ट पर 50% लगाया हो, हम भी आपके प्रोडक्ट पर 50% लगाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये सब पर आएगा, ये सब पर मंगलवार और सोमवार के बीच में ये करने की कोशिश करेंगे ये, और ये सब पर आएगा। तो दैट इज अ रिस्की थिंग। तो ठीक है नो, रेट काट दिया, दबाव में काटा, कैसे भी काटा, लेकिन इसका कोई बेनिफिशियल लोगों को ट्रांसफर नहीं होना। अब मान के चलिए टीवी वाले दिखा रहे हैं आपकी रेट कटेगी, ये कटेंगी। हाँ, मैं ये एक आर्टिकल और बताता हूं। एसबीआई सेज रेट कट नॉट, ये ट्रांजिशन फर्दर मोर सम ट्रांजिशन थ्रू द डिस्पाइट ऑफ द ऑफसेट दिस, मतलब कुछ होगा नहीं। अब देखिए न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्या करेंगे, अप्रैल में और कह रहे हैं एसबीआई अप्रैल कुड सी द नेक्स्ट रेट कट अगेन। एसबीआई खुद बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता यार, आप अप्रैल में खुद अब रेट कट देख रहे हैं। ये एक्चुअली के अंदर बहुत कुछ क्या है कि आर्टिकल्स भी तो ये छाप देते हैं ना कुछ आपने लिखना पड़ता है, लिख दो क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन होगा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप मेरी बात मानिएगा, ये जो 87 वाला है ना, थोड़े दिनों में ही आपको 90-92 दिख जाएगा। और इंडिया से इतने तगड़े आउटफ्लोज होंगे, यू कांट इमेजिन। तो इनको आउटफ्लो रोकने का काम करना था, लेकिन इनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। करते रहो, भगवान मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
लेकिन आपको नज़र सिर्फ यूएस डॉलर पर रखनी है। और आपको अगर मैं यूएसडी डिक्सी दिखाऊं, डिक्सी यूएस डॉलर इंडेक्स 108 पर पहुंचा ये, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से राइजिंग स्टार होता जा रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। और ये बढ़ रहा है, ये कुत्ते के जैसे बढ़ रहा है, देखिए ना 10% तक बढ़ गया सितंबर से। और जैसे ही सितंबर से बढ़ा है, इंडियन मार्केट्स भी फॉलो हुए हैं। आप ये देखिए, यहां से बढ़ा 27 सितंबर से, देखिए 30 सितंबर से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और हम जो गिरना स्टार्ट हुए थे ना, वो हम देखिए 30 सितंबर से ही गिरना स्टार्ट हुए थे। ये देखिए हम 30 सितंबर से ही गिरना स्टार्ट हुए हैं। तो दैट इज ऑल्सो लिंक। तो थोड़ा ध्यान रखिए। मैं तो ये कहता हूँ, फालतू की बात मत आइए, लोगों की, टीवी वालों को मत सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।